हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्स्ट श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं MST 1 MST 2 की जो न्यू असाइनमेंट आया है 2024 और 25 के लिए, वो अपलोड हो चुका है। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम। घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम किस तरह से अलग है, तो आज हम देखते हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के श्रृंगारी कवि हैं। रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रतिपादित प्रेम वासना लिप्त था, वसुधा अनुभूति परक नहीं था। उसमें केवल बाहरी सौंदर्य को ही देखा गया था, आंतरिक सौंदर्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन स्वच्छंद मार्गी कवियों ने हृदय की आंखों से अपने प्रेमी या प्रिय को देखा और कहा कि प्रेम में आंतरिक सौंदर्य का बहुत महत्व है, बाहरी सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं। घनानंद एक प्रेमी थे, सुजान से उनका सच्चा प्रेम था। सुजान उनके हृदय में गहरी बसी हुई थी, उसे भूल नहीं सकते थे। इसलिए घनानंद जी के काव्य में हृदय की गहरी वेदना और टीस का स्वर दिखाई देता है। सुजान को न देख पाने का बहुत दर्द उनके अंदर था। उनका हृदय सदा चाह के रंग में भीगा रहता था। उनके काव्य की एक पंक्ति है, चाह के रंग में भी भीजो हियो, अर्थात मतलब किसी को चाहने के बाद उनका जो हृदय भीगा हुआ है उसको दर्शाया गया है। वह हृदय की आंखों से नेह के पीर तकने वाले कवि थे। प्रेम जनित उत्पन्न घोर पीड़ा का वह स्वयं अनुभव कर चुके थे। घनानंद के काव्य की प्रेम व्यंजना कुछ इस तरह थी। फर्स्ट पॉइंट है विशुद्ध प्रेम। घनानंद का प्रेम बहुत ही सीधा, सरल और स्पष्ट है। उसमें वासना की जरा भी गंध नहीं दिखाई देती। रति चित्रण आदि की बात तो बहुत दूर है। घनानंद का प्रेम नर्तकी सुजान से था। इनका प्रेम पहले लौकिक रहा, बाद में अलौकिक बन गया, ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। यह उनके काव्य में स्वतः प्रकट होता है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह एक न एक दिन अपने प्रिय सुजान से अवश्य मिलेंगे। और उनकी कविता की दो पंक्तियां हैं, मीत सुजान अनीत करो जिन्हा हा न हूजिए, मोही अमोही नीत को और ही। जब से उन्होंने प्रिय को देखा है तब से वह उसे पुनः देखने को लालायित हैं। यह प्रेम भावना प्रकट करता है। जब ते निहारे घर आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। इस छंद में घनानंद जी कहते हैं कि जब से उन्होंने प्रिय सुजान को देखा है तब से उनके अंदर एक अनोखी आग लगी हुई है। उन्हें फिर से देखने का मन लालायित है। प्रेम के पीर में भीगे घनानंद के हृदय की करुणाजनक स्थिति इन छंदों में अवलोकित होती है। और वह लिखते हैं, पर काजहि देव को धारी फिरो, पर जन्य जधारत हवे दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी हूँ पीर हिये परसो, कबहू व विसासी सुजान के आंगन, मो असवान को ले बरसो। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, घनानंद के प्रेम में भावनात्मकता। घनानंद जी के प्रेम में गहरी भावनात्मक का दर्शन होता है, इंद्रियता का नहीं। उनके प्रेम में सच्ची अनुभूतियों की प्रधानता है और वही उनके काव्य में दिखाई देता है। उनका प्रिय सदा उनके हृदय स्थल में निवास करता है। संयोग हो या वियोग, प्रेम की उपस्थिति सदा बनी रहती है। इन पंक्तियों पर दृष्टि रखिए। अंतर में वासी पे प्रवासी का सो अंतर है। वास्तव में घनानंद का प्रेम बुद्धि से प्रेरित नहीं होकर हृदय से प्रेरित है। उनके प्रेम में केवल हृदय का योग है, बुद्धि की प्रेरणा नहीं है। बुद्धि में तर्क वितर्क, सोच विचार, विश्लेषण आदि सब कुछ होता है, लेकिन हृदय में होती है निश्चलता, सरलता और प्रेम। इसलिए घनानंद जी कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तहाँ साच चले तज आपन पौ, झिझके कपटी ते निशांक नहीं। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि वास्तव में घनानंद जी का प्रेम कैसा था। वास्तव में घनानंद जी का प्रेम एकनिष्ठ और अंतर्मुखी है।
इसलिए उनके प्रेम में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत मार्मिक रूप से चित्रण किया गया है। इसलिए घनानंद जी प्रेम के पीर भी कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।